दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है कि वह संभोग में रुचि ना रखता हो। अगर कोई सामान्य इंसान है, तो वह इसमें रुचि ज़रूर रखता है। अगर कोई कहता है कि उसे इसमें रुचि नहीं है, तो समझ लीजिए या तो उसे मौका नहीं मिला है या वह झूठ बोल रहा है या फिर वह क्या हो सकता है कि नपुंसक है। जो यह शारीरिक क्रिया है, यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है बल्कि जीवन के सबसे शक्तिशाली अनुभवों में से एक है। भारतीय परंपरा की अगर हम बात करके चलें तो भारतीय परंपरा के 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ होता है काम। काम पुरुषार्थ में भी इसको सम्मिलित किया गया है। व्यक्ति के अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं और जो प्राकृतिक प्रवृत्तियां होती हैं, वह इसे करने की क्या करते हैं, इसको आकर्षित करते हैं। तो यह क्या है? यह एक प्रबल ऊर्जा है। यह इंसान के अंदर की एक स्वाभाविक ऊर्जा है। जब इंसान यह क्रिया आपसी सहमति से करता है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक गहरी आत्मीयता मिलेगी। यानी कि यह विश्वास और प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम है। अगर संभोग की क्रिया भावनात्मक तालमेल के आधार पर की जाती है, तो यह क्या करता है, आपको मानसिक जो अशांति होती है और जो सुरक्षा होता है उसे प्रदान करता है। मानसिक अशांति को दूर करता है और क्या करता है, तनाव मुक्त करता है। यानी कि जब प्रेम, सहमति, मर्यादा और प्रेम के साथ यह संभोग किया जाता है, तो यह जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। आप देखेंगे कि जो दर्शन शास्त्र है और अध्यात्म है, उसमें भी इसको क्या माना गया है, इसको सबसे प्रबल ऊर्जा माना गया है। इसको माना गया है कि यह अगर सहमति से किया जाता है और भावनात्मक तालमेल के आधार पर किया जाता है, तो यह अध्यात्म और योग से भी ज्यादा आपको क्या कर सकता है, सुख प्रदान कर सकता है। लेकिन जब यह वासना और मजबूरी बन जाता है, तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक है और यह आपको मानसिक अशांति भी प्रदान कर सकता है। अब देखिए, बात करते हैं हम एपस्टीन फाइल की। तो जो एपस्टीन फाइल है, वह केवल और केवल शारीरिक सुख या सेक्स स्कैंडल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानियत की जो मर्यादा है उसको क्या करती है, शर्मनाक करती है और उसे चूर चूर कर देती है। एपस्टीन का पूरा नाम था जेफरी एपस्टीन। धर्म था इसका यहूदी। जन्म होता है न्यूयॉर्क में। तो जेफरी एपस्टीन के द्वारा क्या किया गया था, जेफरी एपस्टीन ने जो नाबालिग लड़कियां थीं, उनके शारीरिक और मानसिक शोषण करता था और उनको क्या करता था, ब्लैकमेल करता था, उनकी वीडियो बनाता था, उनके फोटो खींचता था। जेफरी एपस्टीन फाइल न केवल शारीरिक सुख तक सीमित है, बल्कि यह सत्ता, पैसा, पावर और क्रूरता के उस गठजोड़ की कहानी है जहां पर नाबालिग लड़कियों को वस्तुओं की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि आप समझिए कि जो नाबालिग लड़कियां थीं, उनको वस्तुओं की तरह इस्तेमाल किया जाता था और दुनिया के जितने भी रसूखदार लोग थे, वो सभी इसमें सम्मिलित थे। इसमें बड़े बड़े राजशाही लोग शामिल थे, इसमें वैज्ञानिक शामिल थे, वकील शामिल थे, बड़े बड़े राजनेता शामिल थे। यानी कि इस दुनिया के सबसे जो धनाढ्य लोग, सबसे ज्यादा पावरफुल लोग, ये सभी के सभी इस क्रूरता को क्या कर रहे थे, अंजाम दे रहे थे। तो कहा जाता है कि जब अपराध किसी धनाढ्य और सत्तावान लोग के द्वारा किया जाता है, तो वहां पर न्याय की देवी की आंखों पर क्या हो जाता है, काली पट्टी बंध जाती है। तो जेफरी एपस्टीन के द्वारा यह घिनौना कृत्य जो किया गया था, सबसे पहली बार 2014 में एक लेडीज थी जो इसका शिकार हुई थी। और देखिए, इसमें 10 साल से लेकर के 14, 15, 16 साल तक की लड़कियां थीं। उनको किसी ना किसी लालच में, प्रलोभन में आकर के यह फंसाता था, पैसा दे करके इस दलदल में धकेलता था या ब्लैकमेल करके, जो भी था। यानी कि उनके साथ क्या किया जा रहा था, नाइंसाफी की जा रही थी और जबरन ये सारे काम कराए जा रहे थे। तो एक महिला थी जिसका नाम था वर्जीनिया जुफ्रे। वर्जीनिया जुफ्रे के द्वारा सबसे पहले केस किया जाता है इसके खिलाफ, लेकिन ये जो केस था कई सालों तक दबा रहता है। और 2024 में न्यूयॉर्क फेडरल न्यायालय का एक जज थे जिनका नाम था प्रेस्का।
उनके द्वारा सबसे पहली बार कुछ पन्नों की, यानी कि जो जेफरी एपस्टीन की फाइल थी, कुछ हजार पन्नों को सार्वजनिक किया जाता है और वहां की सरकार को यह ऑर्डर दिया जाता है कि इस फाइल पर पूरी तरीके से काम किया जाए और सारी की सारी सच्चाई को बाहर निकाला जाए। तो वहां पर वहां की संसद के द्वारा क्या किया जाता है, संसद के द्वारा जेफरी एपस्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट बनाया जाता है और अंततः 2026 में लगभग 35 लाख पन्नों को सार्वजनिक किया जाता है। ये जो फाइल थी, इसमें दुनिया के सबसे रसूखदार लोग, पावरफुल, शक्तिशाली, सत्तावान लोगों के नाम आते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि इसमें जितने भी लोग थे वो सभी के सभी दोषी थे या सभी के सभी इस अपराध में संलिप्त थे। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उससे टच में थे किसी ना किसी कारण की वजह से। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उसके कर्मचारी थे, उसके यहाँ रहने वाले लोग थे, यानी कि इसमें कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो निर्दोष हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसके साथ इसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे, इस काले धंधे में जो संलिप्त थे। तो जेफरी एपस्टीन की एक पार्टनर थी जिसका नाम था गिल्सेन मैक्सवेल। गिल्सेन मैक्सवेल पर ही सबसे पहली बार मानहानि का मुकदमा वर्जीनिया जुफ्रे के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये सारी चीजें बाहर निकल करके आती हैं। जेफरी एपस्टीन ने एक आइलैंड खरीदा था जेफरी एपस्टीन का, जिसका नाम वहां के लोगों के द्वारा रखा गया था पीडोफाइल आइलैंड। वहां के स्थानीय लोगों ने इसे सिन आइलैंड का नाम भी दिया था। सिन आइलैंड का मतलब होता है पाप का द्वीप, यानी कि दुनिया के तथाकथित आदर्श, दुनिया के तथाकथित पैसे वाले, दुनिया के तथाकथित सफल इंसान एक आइलैंड पर अपनी मर्यादाओं को भूल करके इस अमानवीय और दरिंदगी को अंजाम देते हैं। जेफरी एपस्टीन का एक जहाज था जिसका नाम था लोलिटा एक्सप्रेस। तो इसको इस तरीके से मतलब कि संरचना बनाई गई थी कि इस जहाज में भी कई सारे शोषण किए गए थे, यानी कि कह सकते हैं कि यह एक जहाज कम बल्कि चलती फिरती अपराध की मशीन ज्यादा था। 2019 में जेफरी एपस्टीन की संदिग्ध हालतों में मृत्यु पाई जाती है। तो वहां की सरकार के द्वारा इसे सुसाइड दिखाया गया था और यह बताया गया था कि जब यह सुसाइड हुआ था तो वहां के सीसीटीवी कैमरे जो थे वह खराब हो गए थे और वहां के गार्ड सो गए थे। तो जो वहां की जो पार्टी है, अमेरिका की जो पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, उसके द्वारा यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो फाइल है, इस फाइल में बड़ी संख्या में आपको ब्लैक मार्क देखने को मिलेंगे और लगभग 35 लाख पन्ने अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं, सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। तो विपक्षी पार्टी का आरोप है कि इस फाइल में दुनिया के बहुत सारे जो सत्तावान लोग हैं उनके नामों को छिपाया गया है, लेकिन वहां के न्याय विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि इससे देश की राष्ट्रीयता को खतरा हो सकता है और जो बहुत सारी जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको अभी तक सुरक्षा नहीं मिली है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका इससे कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से वहां की सरकार के द्वारा क्या किया गया है, अपने तर्क रखे गए हैं, लेकिन वहां का जो विपक्षी दल है और जनता है वह इनको सार्वजनिक कराने के लिए क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। तो आप एक बात समझिए, अगर यह जो फाइल है इसमें अगर गरीब लोग होते या फिर वह ज्यादा पावरफुल लोग नहीं होते तो अब तक वह क्या होता, जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन इतने पावरफुल लोग इसमें संलिप्त हैं कि हो सकता है कि ये फाइलें केवल रद्दी समझ करके बंद कर दी जाएंगी, यानी कि जो बैठे हुए लोग हैं, इसमें शामिल लोग हैं, वह उनको हो सकता है कि सजा ही ना मिल पाए। तो पावर और पैसे वाले लोगों के लिए जो प्राकृतिक न्याय है वह भी क्या हो जाता है, प्राकृतिक न्याय भी नतमस्तक हो जाता है।